वाटर फास्टिंग के 5 बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि 7 डेज वाटर फास्टिंग के बीच में होता क्या है। सबसे पहले आप एक पिक्चर देख लो। ये पिक्चर मेरी है बिफोर 7 डेज और ये पिक्चर है मेरी आफ्टर 7 डेज। मैं 21 डेज जो मैंने वाटर फास्ट किया था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैंने अभी रिसेंट में 7 डेज वाटर फास्टिंग कंप्लीट किया था, यानी कि विदाउट फूड, नो फूड, ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ पानी 7 दिनों तक पिया था मैंने। उसके बाद क्या होता है बॉडी के अंदर आ गया। 5 चीज़ें मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। 7 डे वाटर फास्टिंग इज ईजी। ऑलमोस्ट ये मान लो अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 60 लोग तो मिनिमम कर लेंगे, 40 लोग नहीं कर पाएंगे तो, बिकॉज ये 1 मील डे नहीं होता, ये 7 दिन एकदम भूखा होता है, जिसको हम हिंदी में उपवास भी बोलते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हो मेरी करंट में। ये अभी मेरी करंट की कंडीशनिंग है जो कि अभी मैं करंट में अवेलेबल हूँ आपके सामने। ऐसे मैं 5 चीज़ें आपको बताता हूँ वाटर फास्टिंग से रिलेटेड। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा था टॉपिक यूएसए में काफ़ी ज़्यादा वाटर फास्टिंग को लेके, तो मैंने सोचा इस टॉपिक में एक वीडियो बना लेता हूँ। सबसे पहला प्रॉफिट जो ये होता है वाटर फास्टिंग से, आपकी बॉडी ये मान लीजिए एक तरीके से रीसाइकल मोड पे चली जाती है, यानी कि आपकी बॉडी एक रीसेट मोड में चली जाती है। जैसे कि आप अपना फ़ोन एक बार रीसेट मारते हो उस वाले मोड में चली जाती है। जब आप भूखे रहते हो 7 दिन तो उस टाइम पे बॉडी आपका काम कैसे करती है, जो आपके फैट सेल्स होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। जो सबसे पहले तो जो स्टोर होता है अपना ग्लाइकोजन, वो पहले बर्न होता है ग्लूकोज, फिर देन उसके बाद आते हैं फैट पे। देन एक इसका साइड इफेक्ट भी है जो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि मसल भी बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर फास्टिंग किसी ने आपको बता दिया वजन कम करने के लिए अच्छा है, फैट कम करने के लिए अच्छा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मसल टिश्यूज भी ब्रेक डाउन होते हैं। सेकंड फायदा जो उसका आपका ये है, आपको एंटी एजिंग जो आप प्रॉब्लम से गुजरते हो कि आप मतलब 20 साल के ऊपर 22 साल के दिख रहे हो, तो गाइस उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बिकॉज आपकी बॉडी रिसाइकल मोड में जाती है तो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर के ऑटोमेटिकली हील होने लगते हैं। उसको वापस से एक तरीके से मान लो जब आप ब्लड डोनेट करके आते हो, जब वापस आप उसके बाद आपको थोड़े दिन के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। सेकेंड नंबर चीज़ ये हो गई। थर्ड नंबर चीज़ है जो कैंसर के ब्लड के अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको ये मारता है। फोर्थ चीज़ ये हो गई, आपका जो ब्रेन मेमोरी है वो थोड़ा सा शार्प हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा बॉडी हीट जनरेट करती है, थर्मोजेनिक मोड में जाती है, क्योंकि आपके पेट में कुछ होता नहीं है, आप खाते नहीं हो, कुछ भी ग्लूकोज नहीं होता, तो जितना फैट होता है वो तो स्टोर हो ही रहा था। उसके बाद माइंड भी इतना ज़्यादा काम करने लग जाता है आपका। और पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। 7 डेज वाटर फास्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आपका माइंड बहुत ही अच्छा हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। अगर आपको किसी भी काम में स्ट्रेस हो रहा हो तो ऑलमोस्ट अगर आपने 7 डेज वाटर फास्टिंग करी है तो 7 डेज वाटर फास्टिंग के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। अब मैं थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। 7 डेज वाटर फास्टिंग हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है। ये 5 बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिए, अब मैं साइड इफ़ेक्ट भी बता देता हूँ। साइड इफ़ेक्ट सबसे पहले बता दूँ, वीकनेस, आप फेंट हो सकते हो, चक्कर खा के गिर सकते हो, ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है। आप कितना ही पानी पी लो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। आपको अपनी बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहली बार में बहुत बड़ी गलती करी थी। सेकंड चीज़ बताता हूँ गाइस, अगर आप जिम करते हैं, अगर आप काम करते हैं, अगर आपका 12 घंटे का ऑफिस है, तो जिम में सेकंड थर्ड डे के बाद आपसे वज़न उठना बंद हो जाएगा, आप वज़न नहीं उठा पाओगे। ऑफिस में आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे, बिकॉज ऑलमोस्ट हंगरी आपको 24 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ भूख लगती रहेगी स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में। और तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी आपको 5 फायदे बताया कि ब्रेन शार्प होगा, एंटी एजिंग, वो तब होता है जब आप इसको फॉलो कर लेते हो, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। ये स्टार्टिंग में ये साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं, आपकी रात की नींद चली जाएगी, आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी, जिस बारे में कोई बात नहीं करता है। वाटर फास्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री बना दी है लोगों ने। तो गाइस ये करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। और एज एन इंडियन और भारतीय इंसान मैं आपको ये बता दूं, जिस गर्म देश में हम लोग रहते हैं वहाँ के लिए वाटर फास्टिंग उतना 7 डेज वाटर फास्टिंग उतना लाभदायक नहीं है, बिकॉज हमारा देश एक गर्म देशों में आता है। ये ठंडे देशों की बात नहीं है। हम यूएसए और कनाडा और मैक्सिको जैसे सिटीज़ में या देश में नहीं रह रहे हैं, तो ये भारतीय इंडियन लोगों के लिए उतना लाभदायक नहीं है। अगर आप 24 घंटे मैक्स टू मैक्स 36 घंटे आप वाटर फास्टिंग करो, मेरी यही सलाह होगी।
7 डेज वाटर फास्टिंग के बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, मैंने दोनों चीज़ें बताई है। कुछ भी चीज़ अगर और डिटेल में बतानी हो तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक पॉइंट पे पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगा। आप नीचे कमेंट डाउन कर देना पिक्सल, और जो भी आपको टॉपिक लग रहा उसको आप कमेंट कर देना। मैं एक सेपरेट पॉइंट को लेके एक पूरी 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।